बेरोजगारी चरम पे बढ़ी हुई है, तो उसका ख्याल रखा जाएगा कि हमारे जो एजुकेशन है उसमें सुधार हो, बजट में ना कुछ युवाओं पर फोकस हो। कहीं महंगाई की मार ऐसी है कि मिडिल क्लास फैमिली इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का आम बजट पेश किया है और इस आम बजट के दौरान क्या कुछ पेश किया गया वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने एक बड़ा उपहार दिया है। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती होंगी। बजट 2025 में बड़ा ऐलान। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां जो है वो ड्यूटी फ्री रहेंगी। नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते करेंगे ऐलान और अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेंगी अटल टिकरिंग लैब। और बजट 2025 में IIT पटना की क्षमता के विस्तार का ऐलान किया गया। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का भी ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान। 25,000 करोड़ की लागत से बनेगा समुद्री विकास कोष और कैंसर की 36 दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैंसर के इलाज की दवाइयां सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। संसद में देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया गया है और इसमें किसानों, महिलाओं और छात्रों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। इधर केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया तो झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के बजट से राज्य की जनता को भले ही काफी उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष को इससे कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ राज्य का बकाया पैसा ही लौटा दे। इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार के बजट से झारखंड को लेकर कोई स्पेशल पैकेज या इस तरह कोई मांग होगी? जो हमारा बकाया है वो तो पहले दे दे। पहले हमारा झारखंड का जो केंद्र सरकार के पास बकाया है रॉयल्टी का, वो पैसा दे दे। उसमें देखिए हम लोग कितना काम करेंगे। हर तरह का हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये काम होगा। गांधी संसद में देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। देखिए, बता दें आपको कि संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जहां पे बजट को स्वागत योग्य बताया गया। आप कुछ देर पहले ही बाबूलाल मरांडी का बयान भी सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वर्षों बाद इस तरह का बजट आया है जो कि आम जनों के लिए, जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा है और साथ ही साथ जो कैंसर की जो दवाइयां हैं उन पर जो छूट दी गई है, उन पर जो टैक्स अब नहीं लगेगा, इस फैसले को भी स्वागत योग्य बताया है और कहा है कि इस बार का बजट हर आम आदमी के लिए, हर युवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एक बेहद ही अच्छा बजट इस बार का है। करी गई और एग्री प्रोडक्शन में 1.7 लाख करोड़ देने का काम इस बजट में किया गया है। वहीं आप दूर देखिए, उड़न देखिए, मसूर पे देखिए, जबरदस्त तरीके से इसमें फोकस किया गया है इस बजट में। और आने वाले दिन में इंडियन पोस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स के तौर पर बहुत बड़ा काम करने वाला है। इस बजट में तमाम ऐसी चीजों का वो समाहित किया गया है। वहीं एमएसएमई को अगर आप देखिए तो एमएसएमई की क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए और एमएसएमई का क्षेत्र को 2.5 गुना करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। क्रेडिट गारंटी कवर को इम्प्रूव किया गया है
वहीं 5 महिला SC/ST वर्ग की उद्यमी बनाने का भी संकल्प इस बजट में लिया गया है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए का सीमा रखा गया है और किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसको 5 लाख तक किया गया है। और भारतीय खिलौनों को किस प्रकार उसको सपोर्ट मिले उसके लिए भी भारतीय खिलौनों के लिए भी सपोर्ट स्कीम की जो है इंट्रोडक्शन इस बजट में की गई है। वहीं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का गठन करने की बात इस बजट में हुई है, जो अपने में दर्शाता है कि किस प्रकार से MSME और खासकर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत कैसे बने, इसको लेकर इस बजट में गहन चिंतन की गई। मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन टेक टेक्नोलॉजी का गठन किया गया है। वहीं सौर ऊर्जा और EV पर भी जोर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लोन को 20 करोड़ तक किया गया है और छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ तक की लोन देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने का काम जो है इस बजट में किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि MSME हो, स्मॉल सेक्टर हो, मीडियम सेक्टर हो या फिर किसान वर्ग हो, दोनों को इस बजट में समाहित करके एक अच्छा बजट जो किसान केंद्रित, युवा केंद्रित बजट है उसको निर्माण करने, उसको पेश करने का काम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। और मैं कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को देता हूं जिन्होंने इन सारे वर्गों का ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने बजट को लेकर भी मरांडी को भी सुना होगा। अब और भी उनकी बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वर्षों बाद इस तरह का बजट पेश किया गया है जो कि स्वागत योग्य है कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि अगर हम 36 दवाई IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। और भारत में जिस चीजों की जो कमी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ भी की है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमण के पास पहुंचे। जिस जगह निर्मला सीतारमण बैठी थी, पीएम ने वहां पहुंचकर उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। बजट की हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है क्योंकि बजट काफी अच्छा है, ये पीएम मोदी का बयान है। क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। बजट पर तमाम नेताओं के रिएक्शन भी जो है वो आ रहे हैं। और अगर झारखंड की अगर स्पेशली अगर हम बात करें तो झारखंड से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का भी आपने बयान सुना। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया है जो कि बीते दिन वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी कहा था कि झारखंड का जो बकाया पैसा है वो बस केंद्र लौटा दे। हालांकि बाबूलाल मरांडी का भी आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट काफी अच्छा है, मिडिल क्लास के पॉकेट पर असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, उनके लिए राहत है। एक बड़ा उपहार ये दिया गया है कि जिनकी कमाई 12 लाख है आय है उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिनका आय 12 लाख से लेकर 15 लाख तक है उन्हें 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो साफ तौर पे कहा जाए कि पीएम मोदी ने एक तरफ अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसे स्वागत योग्य बता रहा है।
बधाई दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बजट की हर कोई तारीफ कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि बजट काफी अच्छा है। तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपने बाबूलाल मरांडी का भी बयान सुना, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बजट स्वागत योग्य है। काफी वर्षों के बाद इस तरह का बजट पेश किया गया है। किसानों, महिलाओं और खासतौर पे जो स्टार्टअप जो करते हैं युवा या छात्रों के लिए खासतौर पर विशेष फोकस किया गया। यहां तक कि आपने जब निर्मला सीतारमण का आपने जब भाषण भी सुना होगा, उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा जो इस बार का जो बजट जो पेश होने जा रहा है उसमें ज्ञान पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। हम आपको झामुमो का भी बयान सुनाते हैं कि बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीतारमण ने 8वीं बार बोले तो कि आज पोशाक से लेकर जो बजट है वो बिहार पर काफी फोकस था, चाहे बिहार को कई नए आयाम मिले। वहीं अगर पूरा ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो 3 नए ग्रीन, कैसे देखते हैं केंद्र सरकार की इस नए बजट को? देखिए, बजट में क्या कुछ है उसकी जानकारी अभी विस्तृत रूप से मुझे नहीं है, लेकिन पोशाक से लेकर सभी कुछ बिहार की थीम पर आधारित है। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि बिहार को निश्चित रूप से कुछ विशेष मिला होगा। साथ ही मेरे ख्याल से एक आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों के सहयोग से ही ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार, इन दोनों राज्य में जो दल सत्तासीन है उनके सहयोग से ही ये सरकार चल रही है। तो इनकी मजबूरी भी है, ये घुटने टेक चुकी है ये केंद्र की सरकार। तो ये तय करना होगा केंद्र की सरकार को कि क्या सिर्फ बिहार का विकास होगा, सिर्फ गुजरात का विकास होगा, सिर्फ आंध्र प्रदेश का विकास होगा, या संपूर्ण भारत का विकास होगा। देखिए, देश का आम बजट पेश हुआ है और मनोज पांडे का भी आपने बयान सुना। हालांकि उन्हें और क्या कुछ बजट में पेश किया गया उसकी जानकारी अभी उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कटाक्ष भी किया केंद्र सरकार पर। और केशव महतो कमलेश की जब बात हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनका भी हम आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, थोड़े ही पल में हम आपको केशव महतो कमलेश का भी बयान सुनाएंगे। बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है और केशव महतो कमलेश ने भी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर जो बयान दिए हैं, बजट चुनावी लोक लुभावन वाला बजट है। उन्होंने कहा है जिन राज्यों में चुनाव है उसका बजट है, झारखंड में चुनाव नहीं है तो बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी बातें केशव महतो कमलेश की तरफ से की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारा बकाया के लिए कुछ नहीं है, झारखंड को लेकर केंद्र सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। 12 लाख कमाएंगे तब तो टैक्स देंगे, बजट चुनावी बजट बताया है केशव महतो कमलेश ने इस बार के केंद्र सरकार के बजट को। चुनावी बजट करार दिया है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि जिस राज्य में भी चुनाव है और जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं उसके लिए बजट है, झारखंड में चुनाव नहीं है तो झारखंड के लिए इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन वही बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर झारखंड ही नहीं, 8 लाख रुपए में भाई जी 12 लाख रुपया कमाएंगे तब ना। आपने रोजगार का सृजन किया, जब आप रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो कहां से पैसा लोगों के पास आएगा और टैक्स देंगे। तो इसलिए
ये सब जो है केंद्र सरकार को ऐसे प्रावधान बजट में करना चाहिए कि जिससे रोजगार का सृजन हो, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कमे। महंगाई कैसे कम हो, इस पर तो कभी कोई कहीं किसी तरह की कोई चर्चा होती नहीं है। इसलिए ये बजट जो है पूरी तरह से देखिए, तो साफ तौर पर आपने केशव महतो कमलेश को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 12 लाख अगर कोई कमाएगा तब ना कोई टैक्स देगा, यानी कि उनका सीधे तौर पर यह कटाक्ष है कि 12 लाख तो आजकल कोई कमा भी नहीं रहा है, तो टैक्स की तो बात कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर हम पहले की जब बात करें तो 7 लाख जिनकी आय होती थी उन्हें टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब 12 लाख तक जिनकी कमाई है उन्हें अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 15 लाख तक जो कमाते हैं आय, उनका जो पर एनम जो कमाई है उन पर उन्हें 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस बार के बजट में कहीं ना कहीं महिलाओं पर फोकस किया गया, युवाओं पर फोकस किया गया है, छात्राओं के लिए काफी ज्यादा लाभदायक बताया जा रहा बजट। और बजट पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए देश का आम बजट पेश हुआ और जिस तरह के जो बजट पेश हुए हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है झारखंड की जब बात हुई तो विरोध कर रही है कि बजट झारखंड के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की जब बात करें तो बीजेपी इसे स्वागत योग्य बता रही है और बहुत अच्छा बजट बता रही है। फिलहाल आप जानकारी दें क्या कुछ बजट में इस बार का खास रहा है। हेलो, चित्रंजन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। चित्रंजन, आपको आवाज आ रही है? देखिए चित्रंजन, जो हमारा सवाल यही रहेगा, क्योंकि अगर आपने केशव महतो कमलेश का भी बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया कि झारखंड के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमने बीजेपी का भी सुना तो बीजेपी ने आम बजट को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि काफी वर्षों के बाद इस बार का जो बजट है अच्छा है। तो ऐसे में और क्या कुछ इस बार के देश के जो आम बजट जो पेश हुए हैं उसमें क्या कुछ खास रहा है? बिल्कुल, देखिए निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री 8वीं बार केंद्र सरकार का बजट रखा है और देखिए उनके पोशाक को लेकर जेएमएम कांग्रेस में चर्चा है कि वो जिस तरीके से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की हुई साड़ी को पहनकर आज इस बार बजट वो रखी और इस वर्ष ही जो है बिहार में चुनाव भी होने, तो देखिए जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि पूरा जो बजट है वो बिहार फोकस है और खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश के बैसाखी पर चलने वाली है केंद्र की सरकार, सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस होकर है, क्योंकि झारखंड में इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, झारखंड के चुनाव खत्म हो गए, तो इसलिए केंद्र सरकार का झारखंड को लेकर इस बजट में झारखंड को लेकर कोई पहल नहीं दिख रही। वही लगातार बजट से पहले दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार एक जो बकाया राशि झारखंड का है 1,36,000 करोड़, उसकी मांग लगातार की जा रही थी, उसका भी जिक्र बजट में नहीं किया गया। हालांकि देखिए आईटी के क्षेत्र में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के बजट में कुछ तस्वीरें दिख रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो राहत है वो 12 लाख तक के इनकम पर जो टैक्स स्लैब पर छूट दी गई, वो एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। तो देखिए केंद्र सरकार के बजट को जहां बीजेपी के लोग और भाजपा के लोग जो है इसे अच्छा बजट बता रहे, वहीं विपक्ष जेएमएम और कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बजट पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ ईश्वर आनंद जी कांग्रेस के नेता है, कैसे देखते हैं इस बजट को, केंद्र सरकार के बजट? देखिए अभी आपने ठीक कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार की बैसाखी पे ये सरकार केंद्र सरकार चल रही है, तो उनको तो ध्यान देना ही था उस पर। दूसरी जो सबसे खास बात है कि बिहार में चुनाव भी संभावित है। तीसरी बात, जो दिल्ली में चुनाव है उन सबों को मद्देनजर रखते हुए ये जो 12 लाख तक का छूट दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो सबसे बड़ी बात है जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्वास्थ्य का बजट, शिक्षा का बजट और जीएसटी का स्लैब में कुछ बदलाव आवश्यक वस्तुओं पे, तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ढकोसला है, जनता को बरगलाने की कोशिश है, जनता को, आम जनता को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, निम्न मध्यम वर्ग आय को, कुछ भी उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में।
देखिए, इस बजट पर कांग्रेस कह रहे कि निम्न वर्गीय जो परिवार है या फिर जो दलित परिवार है उनके लिए इस बजट पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए बजट की, तो बजट की अगर हम फोकस करें तो देखिए केंद्र सरकार के बजट में जो जरूरत की चीजें हैं कि अगर बात करें कैंसर की दवाएं हैं, इन सारी चीजों पर जो है दवाएं सस्ती की गई। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने बजट पर यह घोषणा की है कि सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए अंकिता, तो बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर, खासकर कैंसर की बीमारी को लेकर बजट में तस्वीरें दिखी है कि कैंसर से जुड़ी जो दवाइयां हैं वो सस्ती होंगी। साथ ही साथ सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर भी खोलने की बात इस बजट में रखा गया है। देखिए, 13 ऐलान जो अगर इस मध्य वर्ग के लिए अगर बात की जाए, हम सिर्फ अगर बजट की हम बात करें तो 12 लाख तक की कमाई पर तो टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए भी टैक्स पर डबल छूट जो है डबल की गई है। टीडीएस की सीमा जो है 10 लाख रुपए की गई है। किराए आदमी टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती, क्योंकि ई कार पर सबसे ज्यादा फोकस केंद्र सरकार कर रहा है, भारत की सरकार कर रहा है, चाहे आप ई स्कूटी की बात कर ले या फिर ई कार की। लेकिन इस बार के बजट पर देखिए, पिछले बार के बजटों में आप देखते होंगे कि ई स्कूटी और बाइक पर केंद्र सरकार का बजट पर फोकस रहता था, लेकिन इस बार के बजट पर कार पर फोकस की गई है कि ई कारें जो है उस पर टैक्स पर छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जो टीवी है उन पर उस पर कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की, घटा 2.5 की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। तो देखिए, कई क्षेत्र में केंद्र सरकार के बजट को अगर हम देखें, हर घर नल जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक के लिए बढ़ाया गया कि 2028 तक हर घर नल जीवन जो है वो प्रारंभ हो जाए, हर घरों में नलों से जल जो है वो पहुंचाया जाए, जिसके जो सीमा है 2025 थी उसको बढ़ाकर 2028 की गई। इसके लिए भी अतिरिक्त राशि का अनुदान किया जाएगा। वहीं 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। तो देखिए, 2025 में 40 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। तो देखिए, 2025 में जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 40,000 नए मकान केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाएगी। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात की जाए तो महिलाओं के लिए 2 ऐलान इस बजट में किए गए। SC/ST की MSME महिला उद्योगों के लिए विशेष लोन दी जाएगी। साथ ही साथ देखिए, पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। तो देखिए, एक बड़ी राशि महिलाओं को लोन के तहत दी जाएगी ताकि वह अपने उद्योग को बड़ा कर सकते हैं, अपने उद्योग को का जो टर्नओवर है वो बढ़ा सके। वही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी 6 ऐलान इस बजट में दिखा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। जो सीनियर सिटीजनशिप है, जो सीनियर सिटीजन है देश के, उनका जो टैक्स छूट है वो दोगुना किया गया है। वही देखिए, 36 जीवन रक्षक, जिसका जिक्र मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा था कि कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर सस्ती की गई, तो उसके साथ कैंसर ही नहीं बल्कि 36 जीवन रक्षक दवाइयां भी पूरी तरह से टैक्स फ्री की गई। उसमें से कैंसर जैसी जुड़ी बीमारियां भी शामिल है। वहीं मेडिकल उपकरण भी सस्ती की जाएंगी। कुछ मेडिकल उपकरण जो इन बड़ी बीमारियों से जो जुड़े उपकरण है वो सस्ते होंगे। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। वहीं अगर हम किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए भी 11 ऐलान केंद्र सरकार के बजट में किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी जो 100 जिलों को फायदा होगा। देखिए, एक नई योजना, कई नई योजनाओं की भी शुरुआत 2025 के बजट में की गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए भी अलग से इसका समायोजन किया जाएगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है, क्योंकि देखिए कैसे जो फॉरेन बिजनेस होते हैं जो होते हैं वो उस पर जो इनकम टैक्स है, वो टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है वो 30% से घटाकर 5% की गई है। वही देखिए, बिहार के, क्योंकि बिहार फोकस्ड रहा है, चाहे वो निर्मला सीतारमण की मधुबनी पेंटिंग साड़ी की बात कर ले या फिर क्योंकि बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, तो उस राज्य को भी फोकस रखा गया। तो बिहार में किसानों
किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन करने की बात बजट में की गई है मिथांचल के लिए भी लाया गया, क्योंकि जिलों वाइज भी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो चुनावी फोकस भी रहा है इस किसानों को लेकर। वहीं अगर युवाओं की बात करें, जो इसकी आबादी सबसे ज्यादा है देश में, तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा केंद्र सरकार का। 500 करोड़ रुपए के 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर देश भर में बनाए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए के मेडिकल एजुकेशन में अगले साल से 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाएंगी, मेडिकल सीटें बढ़ाएंगी, क्योंकि देश में जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने की दिशा में पहल केंद्र सरकार करेगी। देश में 23 IIT में 65,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। न सिर्फ मेडिकल की सीटें बल्कि IIT की भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत भी 10,000 नए फेलोशिप दी जाएगी। देखिए, देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। एक नया विज्ञान साइंस के क्षेत्र में कैसे देश आगे बढ़े, इसको लेकर भी ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की जाएगी। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन किए जाएंगे इसके तहत। देखिए, पटना में जिस IIT के हम जिक्र कर रहे हैं, पटना में IIT हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पटना पर को भी एक नया सौगात इस बजट में दी गई। मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड का बढ़ावा देंगे। देखिए, अब तक जो नारा था मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात की जा रही थी, अब मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड की बात की जाएगी। देश में के सामानों को बाहर जो निर्यात है उस निर्यात वो बढ़ाया जाएगा, ताकि राजस्व भी देश का बढ़े। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर स्किल डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। देखिए, जो अब तक जो केंद्र सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के काम होते हैं वो जिले वाइज होते हैं, लेकिन 5 बड़े राष्ट्रीय स्तर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर पूरे देश भर के लोगों को चयन करके स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, यह किसानों की हम बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, लेकिन जो बजट समझने की बात होती है, आम जनता से ज्यादा बजट फोकस होती है बिजनेसमैनों के लिए, व्यापारियों के लिए। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी लगभग 10 ऐलान जो है वो किए गए हैं। MSME के लिए 3 लोन गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 15 टैरिफ रेट थे, अब 8 ही बचेंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी की बात की जाए, देश का खिलौना उत्पादन ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है, क्योंकि देश में खिलौने का निर्यात करने की बात की गई है। नई लेदर स्कीम 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, बिल्कुल चित्ररंजन, इस बार के बजट में तमाम मुद्दों को फोकस किया गया है, तमाम बिंदुओं पर भी फोकस किया गया। तो हम चाहेंगे कि आप और भी जो राजनीतिक नेता जो हैं उनसे आप बयान जरूर ले, आखिर उनका क्या कुछ सोचना है इस बार के बजट में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि इस बार का बजट पेश किया गया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, और बजट की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। और ऐसे में अब बजट को लेकर आमजनों का क्या कुछ कहना है, राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेरोजगारी चरम पे बढ़ी हुई है। सीतारमण ने बजट पेश किया है, और अभी तक की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी जो खबर बजट से निकलकर सामने आई है वो आम नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए का बड़ा उपहार केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। वो है 12 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, एक बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश हुआ है, और अभी तक के बजट में यह सबसे बड़ा ऐलान आप TV45 की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, और अब 12 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब जो आम नौकरी पेशा के जो आदमी है या फिर जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए एक बड़ा उपहार है, कह सकते हैं, केंद्र सरकार की ओर से।
देखिए 12 लाख रुपए तक का आय में टैक्स में थोड़ी सी जरूर राहत मिली है। और अधिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण आपने सुना होगा। देखिए मछली उत्पादन को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा, यह बात निर्मला सीतारमण ने कहा है अपने भाषण के दौरान। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन भी बनाया जाएगा। देखिए ये बड़ी बातें हैं जो बजट से निकलकर सामने आई है। निर्मला सीतारमण ने जब देश का बजट पेश किया तो इसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक का कहा गया है और मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने का भी बात कही गई है और मछली उत्पादन को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के पारंपरिक सूती उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए 2025-26 का बजट पेश हुआ। कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का विशेष तौर पे फोकस रहेगा। कपास की प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस रहने वाला है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई, यानी कि किसानों पर भी फोकस किया गया है। किसानों पर विशेष तौर पर हमने पिछले बजट की बात कर लिया, उसके पिछले बजट की बात कर ले तो किसानों के हित में अधिकतर ज्यादातर फैसले लिए जाते हैं और इस बार के भी बजट में किसानों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। देखिए किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान किया गया। इस बार के बजट में 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने वाली है। निर्मला सीतारमण ने कहा युवा महिला किसानों की बेहतरी पर इस बार के बजट में फोकस रहने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर भी ध्यान देंगे, ये बातें निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। 3 लाख से बढ़कर 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पे छूट मिलेगा। किसानों के लिए धन धान्य योजना का भी ऐलान किया गया जिससे कि 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने वाली है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। और राकेश जी देखिए बजट पेश हुआ है वित्त वर्ष 2025-26 का और कहीं ना कहीं युवा महिला किसानों पर विशेष तौर पे फोकस मिला है इस बार। तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार का बजट आम जन के लिए, आम नौकरी पेशा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। देखिए अंकिता, साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं न कहीं बजट में जो चीजें शामिल होनी चाहिए थी वो साफ दिखाई पड़ रही हैं और सभी वर्गों का वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया किसानों को लेकर के, खास करके युवाओं को लेकर, नौकरी पेशा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और खास करके कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर के पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि टैक्सेशन की जो चर्चा थी तो 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं लगेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा मध्यम वर्ग के लोगों को होगा। और इसके साथ साथ किसानों की बार बार चर्चा की गई है इस बजट में और साफ तौर पे लगता है कि जहां पे राशि उपलब्ध कराने के लोन के माध्यम से सब्सिडाइज स्कीम की बातचीत की जाए और साथ साथ किसानों के अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जो स्कीम होती है उस पर काफी फोकस किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहां पे कहा जा सकता था कि मखाना को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी तो बोर्ड के गठन की बात कही गई है, तो वहां की भी आर्थिक स्थिति अलग से कैसे बेहतर हो सकती है इस पर भी ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने एक बेहतर बजट पेश किया है सदन के अंदर और अभी की बातचीत किया तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस साल बेहतर आर्थिक व्यवस्था को बनाने में थोड़ी मदद जरूर दिखाई पड़ेगी। जी देखिए बिल्कुल राकेश जी, साफ तौर पे कहा जाए तो इस बार का बजट कहीं ना कहीं चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसानों हो, उन पर जो जरूर फोकस किया गया है। लेकिन झारखंड की जब बात हो रही है तो हमने बीते दिन भी देखा है कि वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने कहा कि झारखंड को कोई उम्मीद नहीं है केंद्र से, बस केंद्र जो है वो बकाया पैसा लौटा दे। लेकिन जिस तरीके से बजट में इन तमाम मुद्दों को फोकस किया गया है, हर वर्ग को फोकस किया गया है, तो क्या झारखंड की जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल थी क्या वो शांत होगी? क्या वो इस बजट से खुश नजर आने वाले हैं?
देखिए, ये जो बजट है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर रखा गया है। झारखंड इससे अलग नहीं होगा और साफ तौर पे तमाम जो योजनाएं लाई जाएंगी या फिर स्कीम्स लाए जा रहे हैं, छूट दी जा रही है, इन सारी चीजों का लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक सुखद बजट की बात हो रही है अभी फिलहाल। हालांकि थोड़ी देर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। केशव महतो कम्युनिस्ट प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात का आज ही जिक्र किया है कि अगर बकाया राशि का अगर मिल जाती तो ज्यादा फायदा होता। और मेरी जो जानकारी है कि बकाया राशि को लेकर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे थे उसमें एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। किस्तों के आधार पर हो सकता है जो बकाये की रकम होगी उसको वापस करने की भी प्रक्रिया हाल के दिनों में पूरी कर जाने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर लगता है कि झारखंड जैसे राज्य को काफी फायदा होता नजर आएगा। अब इसका लाभ कैसे यहाँ की सरकार उठा पाएगी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अमूमन जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उसको अपने राज्य में लागू कराने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और उनकी मशीनरी को भी सामने आना पड़ेगा। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश जी, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि इस बार का जो बजट है वो हर वर्ग को फोकस पर लिया गया है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो। तो और साथ ही साथ देखिए, अगर नौकरी पेशा की जब बात हो रही है तो आम नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा उपहार केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। देखिए, आम बजट तो देश का पेश हो गया है और जिस तरीके से हम आपको लगातार T45 के स्क्रीन पर तमाम बजट में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ बजट में पेश किया गया वो दिखा रहे हैं। और हम आपको प्लेट के माध्यम से और भी ज्यादा जानकारी दे दें कि इस बार के जो आम बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है और उन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए तो बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगने की बात की गई है। स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक जो माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक जो कारें होती हैं वो भी सस्ती होंगी। बजट 2025 में यह बड़ा ऐलान किया गया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां, ड्यूटी फ्री नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते करेंगी ऐलान और अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेंगी अटल टिकरिंग क्लब्स। और बजट 2025 में IIT पटना की क्षमता के विस्तार का ऐलान किया गया है। स्मार्ट एप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का ऐलान, माफ कीजिएगा स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का ऐलान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। 25,000 करोड़ की लागत से समुद्री विकास कोष बनने वाला है। कैंसर की 36 दवाइयों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। कैंसर के इलाज की दवाइयां सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दिया जाएगा। ये बड़े ऐलान जो है वो बजट में किया गया है। और खासतौर देखिए, स्टार्टअप्स की जब बात होती है तो आजकल के युवा जो है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप्स चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है। युवा के लिए काफी ज्यादा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के जब बजट जो पेश किया गया देश का आम बजट, उसमें विशेष तौर पर युवाओं को फोकस किया गया है। तो युवाओं में स्टार्टअप्स की जब बात हो रही है तो 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का भी ऐलान किया गया है इस बार के बजट में। देखिए, विकास में तेजी लाना बजट के फोकस क्षेत्रों की ये सूची है। सुरक्षित समाज, समावेशी विकास पर भी फोकस रहेगा। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना इस बार के बजट में विशेष तौर पर रखा गया है। घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। नए उद्योगपतियों को मिलेगा 2 करोड़ तक का कर्ज। साफ तौर पे कहा जाए, हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के आम बजट में क्या कुछ पेश किया गया है। और देखिए, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये हमने आपको पहले ही बताया है। और TDS की सीमा बढ़कर 10 लाख की गई है। टैक्स डिवीजन माफ कीजिएगा टैक्स डिडक्शन के में बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। 4 साल तक रिटर्न भर सकेंगे सीनियर सिटीजन को टैक्स पर छूट दोगुनी की गई है। मोबाइल बैटरी और मोबाइल सस्ती, इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी। कैंसर की 36 दवाएं सस्ती होने का जिक्र किया गया है।
सभी सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाएगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। 10,000 करोड़ रुपए की जाएगी स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था। 5 लाख महिलाओं SC/ST उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए का मिलेगा ऋण। और सीधा आपको लेके चलते राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय, जहां पे बजट में परिचर्चा की जा रही है। सीबीएसई चार्जेस बहुत हेवी होने के कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए बहुत सारे लोन्स उसमें खराब हो जाते हैं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। तीसरा, जो MSME में सरकार वो कैटेगराइजेशन को फिर से वो रिवैम्प करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि MSME उसमें टर्नओवर लिमिट को बढ़ाने की बात करेंगे। तो मतलब MSME will continue to be recognized as MSME in enhanced turnover, ये भी बहुत अच्छी है। तो इसमें MSME को बहुत बूस्टर मिलेगा और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये बजट का मुझे बहुत अच्छा पहलू लग रहा है, बहुत अभी तो बाकी तो ये 3 बातें मैं MSME के लिए कहता हूँ। और लेकिन एक चीज है जो मैं कंपनी सेक्रेटरी बोलना चाहूंगा, जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए बात की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कंपनीज एक्ट में जरूर आना चाहिए। कि बहुत सारे कंपनीज हैं, लाखों कंपनीज हैं जो नॉन फाइलिंग के कारण और उसी नॉन फाइलिंग के कारण उनको हेवी बर्डन है, जिसके कारण वो कंप्लाइंट नहीं हो पा रही। इस ऑकेजन्स में भी सरकार ने ऐसी स्कीम लाया है जिसमें कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इस बजट में थोड़ा मुझे लैकिंग लगा। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अभिषेक रामादी को, वो कृपया आए और अपने विचार बजट रिलेटेड प्रोविजंस पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आज जो बजट हम लोग बैठ के देख रहे थे, ये समृद्ध एवं विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा समावेशी बजट। और चूंकि मैं डॉक्टर हूं, तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो सरकार ने जो बाय 2047 तक जो समृद्ध हमें बनना है, जो विकसित बनना है, अभी हमारे यहाँ पर पेशेंट डॉक्टर रेशियो 1 डॉक्टर पे 836 पेशेंट है। तो नया 75,000 नई मेडिकल सीट्स अगले कुछ सालों में, और अगले साल में ही 10,000 नए मेडिकल सीट्स। तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रयास है डॉक्टर्स को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए। दूसरा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसकी जो टर्शियरी केयर जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने के लिए अलग से बजट रखे जा रहे हैं। और जो हमारी मेडिकल सीट्स हैं, जो नए डॉक्टर्स तैयार हो, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे फोकस किया जा रहा है। कैंसर पे अलग से 36 दवाओं को फ्री किया गया है, और एक नई शुरुआत की गई है। 200 नए यूनिट्स, जो डे केयर यूनिट है कैंसर केयर के लिए, उसकी शुरुआत की गई है।
मेडिकल इक्विपमेंट को सस्ता किया गया है और मेडिकल टूरिज्म जो धीरे धीरे हमारे देश की हार्डलाइन बनते जा रही है और आगे भविष्य में और बनेगी, क्योंकि सबसे सस्ता मेडिकल, सबसे अच्छा मेडिकल पूरी दुनिया में वन ऑफ द कंट्रीज इंडिया। तो आज के दिन में मेडिकल टूरिज्म में जो वीजा की जो प्रोसेसिंग का जो प्रॉब्लम था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट अलग से कदम उठा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर आज के दिन में देखते हैं कि हमारे भारत में आयुष्मान भारत के थ्रू सरकार ने कितने करोड़ लोगों को आज के दिन में जो उनकी रीढ़ की हड्डी टूटती थी, जब भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आता था तो आयुष्मान भारत के थ्रू सपोर्ट करा। लेकिन बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो आयुष्मान भारत में नहीं आ सकते थे, उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी चीज है। तो इंश्योरेंस में 100% एफडीआई जो सरकार ने अलाउ करा है, उससे मेडिकल इंश्योरेंस सस्ती होगी और ज्यादा लुक्रेटिव होगी। क्योंकि अभी के टाइम में जब मैं अमेरिका में था तो अगर आप आज इंश्योरेंस ले रहे हो तो कल सर्जरी करा सकते थे। यहाँ पे जो 3 साल का गैप है क्रोनिक डिजीज का, या 2 साल का या 4 साल का जो गैप्स है, तो लोग अगर इंश्योरेंस लेने के बाद में भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो जो 100% एफडीआई आज के दिन में जो सरकार ने अलाउ करा है, तो इससे मेडिकल इंश्योरेंस काफी सस्ता होगा। तो मैं हेल्थ केयर पे इतना बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर मैं दूसरे सेक्टर्स में देखूं तो जैसे एमएसएमई बहुत अच्छा हुआ। भारत की आज के दिन में अर्थव्यवस्था की लीड है, लगभग 30 से 37% के आसपास में हमारी जीडीपी का टोटल प्रोडक्शन एमएसएमई है और उसको बढ़ा के हमें 60-70% तक जाना है अगर हमें विकसित भारत बनना है तो। और जो हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो जो हमारा रिफॉर्म्स जो चालू है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एमएसएमई को ही स्ट्रेंथ करके हम अपने सारे चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के दिन में भारत का 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा बनाया जाता है, किया जाता है। तो बजट पे सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो। युवाओं के लिए भी डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया, बहुत सारी नई चीजें हैं, आईआईटीज के लिए है और 10 लाख से ऊपर तक जो टीसीएस थी एजुकेशन में, उसको कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। बाकी लोगों के लिए टीसीएस को 10 लाख की लिमिट बनाई गई है और एजुकेशन में कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो सरकार की तरफ से जबरदस्त प्रयास है और मुझे लगता है विजन 2047 की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये बजट उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक रामादीन जी। आप श्री अमित मंडल जी, आप कृपया आए और अपने विचार एग्रीकल्चर, एमएसएमई और युवा पे रखें। अमित मंडल जी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मिडिल क्लास के उत्थान के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री जो स्लैब बना है इस बजट में, वो काफी सराहनीय है और मिडिल क्लास को इससे सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें बताऊंगा। जो वैश्विक गतिविधियां चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चला, तमाम ऐसी चीजें जिसके कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, उस विपरीत परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति के साथ चली, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी 6.4 था और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारा जीडीपी 6.8 होने वाला है, जबकि वर्ल्ड का जीडीपी 3.3 रहने वाला है। खुदरा महंगाई दर जो विपक्षी बार बार महंगाई की बात कहते हैं, 5.4 से घटकर 4.9% हुआ। वहीं राजस्व पूंजीगत व्यय हम लोगों का 8.2% हुआ है और गैर पेट्रोलियम गैर रत्न आभूषण में 9.9% की भारतीय निर्यात की वृद्धि हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें ये दिखाती है कि विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्थिर रही है और अच्छे तरीके से बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है। जिस टॉपिक के लिए मुझे बुलाया गया, खासकर किसान और युवाओं से संबंधित और एमएसएमई से संबंधित, मैं बस इतना ही करूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने शुरुआत के समय कहा कि ये जो बजट है वो गरीब केंद्रित बजट है, यूथ केंद्रित बजट है, अन्नदाता केंद्रित बजट और नारी केंद्रित बजट है। ये
स्पेसिफिकली सीतारमण जी ने बताया। और इसमें मुझे लगता है कि किसान से संबंधित जितनी भी घोषणाएं की है वो अभूतपूर्व है, चाहे वो बिहार में मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो या फिर हाई यील्डिंग सीड्स को बढ़ावा देने की बात हो, फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात हो, और एक इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिश प्रोडक्शन के लिए बनाने की जो बात कही है वो काफी सराहनीय है। अंडमान निकोबार को खासकर टारगेट किया गया है फिश प्रोडक्शन जोन बनाने के लिए। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। दलहन में तिलहन में आत्मनिर्भर कैसे भारत बने, इसको लेकर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं और 100 जिलों को धन धान्य योजना के तहत जोड़ने का भी काम इस बजट में किया गया है। यूरिया में कैसे ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर भी चिंता करी गई है। और एग्री प्रोडक्शन में 1.7 लाख करोड़ देने का काम इस बजट में किया गया है। वहीं आप तूर देखिए, उड़द देखिए, मसूर पे देखिए, जबरदस्त तरीके से इसमें फोकस किया गया है इस बजट में। और आने वाले दिन में इंडियन पोस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स के तौर पर बहुत बड़ा काम करने वाला है। इस बजट में तमाम ऐसी चीजों का वो समाहित किया गया है। वहीं एमएसएमई को अगर आप देखिए तो एमएसएमई की क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए और एमएसएमई का क्षेत्र को 2.5 गुना करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। क्रेडिट गारंटी कवर को इम्प्रूव किया गया है। वहीं 5 महिला SC/ST वर्ग की उद्यमी बनाने का भी संकल्प इस बजट में लिया गया है। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए का सीमा रखा गया है और किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसको 5 लाख तक किया गया है। और भारतीय खिलौनों को किस प्रकार उसको सपोर्ट मिले उसके लिए भी भारतीय खिलौनों के लिए भी सपोर्ट स्कीम की जो है इंट्रोडक्शन इस बजट में की गई है। वहीं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का गठन करने की बात इस बजट में हुई है, जो अपने में दर्शाता है कि किस प्रकार से एमएसएमई और खासकर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत कैसे बने, इसको लेकर इस बजट में गहन चिंतन की गई। मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन टेक टेक्नोलॉजी का गठन किया गया है। वहीं सौर ऊर्जा और ईवी पर भी जोर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लोन को 20 करोड़ तक किया गया है और छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ तक की लोन देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने का काम जो है इस बजट में किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एमएसएमई हो, स्मॉल सेक्टर हो, मीडियम सेक्टर हो या फिर किसान वर्ग हो, दोनों को इस बजट में समाहित करके एक अच्छा बजट जो किसान केंद्रित, युवा केंद्रित बजट है उसको निर्माण करने, उसको पेश करने का काम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। और मैं कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को देता हूं जिन्होंने इन सारे वर्गों का ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने बजट प्रोविजंस को संक्षेप में सारा कवर कर लिया। बता दें आपको कि देखिए बजट पेश हो चुका है और आपने बीजेपी के तमाम नेताओं को भी सुना होगा, चिकित्सकों की भी बातें आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग को ध्यान रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है, हर वर्ग का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ अगर कैंसर पेशेंट की जब बात हो रही है तो कैंसर की जो बीमारी है और उनकी 36 दवाइयों पर भी टैक्स अब नहीं लगेगा। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ये बजट आप सब लोग सुन रहे थे वित्त मंत्री जी के भाषण को, और मैं समझता हूं कि कितनी अच्छी बजट वर्षों बाद एक साथ दिखाई पड़ा है। और उन्होंने हर क्षेत्रों को ध्यान में रखा है। जहां एक और महिलाओं को भी विशेष ध्यान फोकस किया है तो युवाओं के पर भी ध्यान दिया है। वहीं पर छात्रों पर भी ध्यान दिया है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी छात्र अधिक से अधिक पढ़े। फिर आपका IIT के क्षेत्र में भी एक और उद्योग के हब भी बनाने का
मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने का भी उन्होंने साफ साफ बताया। और भारत में जिस चीजों की जो कमी है मरांडी को भी सुना होगा और भी उनकी बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वर्षों बाद इस तरह का बजट पेश किया गया है जो कि स्वागत योग्य है कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि अगर हम 36 दवाइयों की बात हो रही है तो विकसित भारत बना। और उसके अधिक नजरें होती है। वो इनकम टैक्स पर आप देखते हो उसका स्लैब क्या होगा। यहाँ भी मैं देख रहा था, सोच भी रहा था, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब को इन्होंने 12 लाख की घोषणा कर दी, टैक्स नहीं लगेगी, तो काफी तालियां बजी। तो ये आप सोच सकते हो कि भाई कितनी राहत और कितनी खुशी लोग महसूस करते। और वो भी छलांग, यानी 2023 में जहां पर 7 लाख था वो 12 लाख हो गया, यानी सीधे सीधे 5 लाख की छलांग लगाना अपने आप में वो बड़ा कदम है, कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम बजट का एक थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक का, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना 7 साल के बाद मात्र 2 लाख के। फिर 14 में 2.5 लाख आया और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी के जिसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को हमें आगे ले जाना है। तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री, जो देश के वित्त मंत्री की जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी, हम सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूंगा कि यह ऐतिहासिक है और यह देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़कर कदम है और होने जा रहा है। अरे ये सब में झारखंड के भी लोग जुड़े हुए हैं और झारखंड की तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहा ही है कि अलग राज्यों में के साथ मिल करके हम काम करें, तो राज्य को प्रस्तुत होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टर यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए उस प्रकार की वातावरण का निर्माण तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई राज्य के लिए अलग अलग नहीं। आपने बिहार को लेकर के देखा तो बिहार में स्वाभाविक है, वहां पर मखाना की खेती होती है, उसको बढ़ावा देना, और मखाना की मार्केट दुनिया में हो कि मखाना शायद उत्तर बिहार में ही होता है मेरी जानकारी में, और कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीजों को
सरकार प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है ताकि उसकी मार्केट हमें दुनिया भर में मिल सके। ओवरऑल इस बजट को लेकर क्या कहना होगा? मैंने तो ओवरऑल कहा नहीं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाला बजट और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के दिशा में एक बढ़ता कदम है। झारखंड एक बजट आने वाला बाबू लाल जी, अब आने वाला है, उसके बाद में बताएंगे क्या आ रहा है, अभी तो नहीं बता सकते। मंथन बहुत हो रही है इस बजट को लेकर, है मंथन शुरू हो रही है इस बजट को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये बजट स्वागत योग्य है और ये बजट आम जनों की जो पॉकेट है उसके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जो 12 लाख जिनका आय है उन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा और जिनका 12 से 15 लाख है उन्हें बस 15% ही टैक्स देना होगा। तो एक बड़ी राहत उन्होंने साफ तौर पे कहा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें झारखंड के भी लोग इंक्लूडेड हैं, झारखंड के भी लोग इसमें शामिल हैं और ये जो बजट पेश किया गया उसका जाहिर सी बात है ये किसी राज्य के लिए नहीं, पूरे देश भर का बजट है, तो हर राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है।